बहुत समय की बात है। एक गांव में विधवा माँ और बेटी रहा करती थी। उस बेटी का नाम था चंपा। हर रोज अपने दोस्तों के साथ जंगलों में खेलने जाया करती थी। एक दिन बहुत शाम हो गया पर वह नहीं आई। तभी उसकी विधवा माँ घबराते हुए अपने घर से बाहर आती है और बोलती है, ये चंपा कहाँ चली गई? कहाँ हो चंपा बेटी? ये शाम हो गया। वहाँ चंपा की माँ चंदा की आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। मैंने कितनी बार कहा है शाम होने से पहले घर आ जाया करो, लेकिन मेरी सुनती ही कहाँ है। अब शाम से आधी रात हो गई है, उन्हें मैं कहाँ ढूंढूं? जंगल में जंगली जानवरों से डरते डरते चंदा अपनी बेटी चंपा को ढूंढने लगते हैं, पर उसे चंपा कहीं नहीं मिलती है। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। तभी चंदा बोलती है, चंपा बेटी को ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई है, पता नहीं कहाँ होगी मेरी बेटी। चंदा अपनी बेटी की तलाश कर रही थी। तभी उसी रास्ते से कुछ गांव वाले जा रहे थे। चंदा तभी उस गांव वाले से पूछता है, क्या आप सभी ने मेरी बेटी चंपा को देखे हैं? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, मेरी बेटी चंपा शाम से कहीं चली गई है। अरे चंदा, तुम्हें पता है ना, आजकल जंगल के बाहर जानवरों आते रहता है और हम जैसे इंसानों को वो अपना पहला शिकार समझता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हारी बेटी को उन जानवरों ने मार दिया हो? ऐसा मत कहो आरती बहन। तो क्या कहूँ, अब तुम ही बताओ। वो रात से अब तक घर वापस क्यों नहीं लौटी? भगवान करे मेरी बच्ची सलामत हो। चंदा अपनी बेटी को आवाज देते देते आगे बढ़ जाती है। बच्ची को ढूंढते ढूंढते हुए एक नदी के पास आती है, जहाँ एक रामू नाम का आदमी के साथ उसकी बेटी दिखाई देती है। तभी चंदा बोलती है, चंपा बेटी। माँ, तुम रात भर कहाँ थी चंपा बेटी? मैं कल रात से ही तुम्हें जंगल में पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ। तभी रामू बोलता है, इसका कोई कसूर नहीं है। कल ये चंपा बेटी मेरे बिट्टू के साथ खेलने आई थी, मगर रात हो जाने की वजह से मैंने उन्हें अपने घर नहीं जाने दिया था। हाँ माँ, चाचा जी का बेटा है बिट्टू, वो मेरा दोस्त है। मैं उसी के साथ इस जंगल में खेलने आया करती हूँ। चंपा बेटी, तुम्हें पता है मैं रात भर कितना परेशान हो गई थी। हाँ चाचा जी, अभी हमें घर छोड़ने आ ही रहे थे। ठीक है, तो अब शाम होने से पहले ही घर वापस आ जाना। ठीक है माँ। चंदा अपनी बेटी चंपा को देखकर उसको जान में जान आती है। वह रामू को भी धन्यवाद कहती है। मेरी बेटी की जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद कहने की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। पर अगर बुरा न लगे तो एक बात पूछूं? जी पूछिए। आप अकेली खतरे से खेलते हुए यहाँ तक आई, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ आपके पति इस वक्त कहाँ है? वो अब इस दुनिया में नहीं है। माफ करना, आपको दुखी करना मेरा मकसद नहीं था। चंदा अपने आप को संभालते हुए बोली। चलो चंपा बेटी। माँ और बेटी जाने लगती है तो तभी रामू कहता है, एक बात कहूँ, अगर आप अपनी बेटी को चाहे तो रोज यहाँ खेलने आने देना। यहाँ मैं अपनी बेटी जैसे ही इनका ख्याल रखूंगा। ठीक है। दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती है। अब चंदा की बेटी को हमेशा रामू के बेटे के साथ खेलने के लिए नदी किनारे पर आती थी और हर बार चंदा भी अपनी बेटी चंपा के साथ वहाँ आया करती थी। चंदा और रामू एक दूसरे को मन ही मन पसंद किया करते थे। एक दिन रामू चंदा से कहता है, चंदा जी, एक बात पूछूं? जी पूछिए। क्या आपको कोई अच्छा सा आदमी मिले तो आप उससे शादी करोगी? इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा है, मगर आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? वो क्या है कि मैं भी अकेला हूँ, मेरा पत्नी भी इस दुनिया में नहीं है। मैं भी अपने बिट्टू के लिए एक अच्छी सी माँ ढूंढ रही हूँ। अगर आप चाहो तो हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। जब से चंपा के पिताजी हमें छोड़कर चले गए, तब से मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बच्ची को पिता का प्यार मिले, पर अब कोई ऐसा मिलता ही नहीं जो मेरी बच्ची का पिता बन सके। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर विधवा माँ चंदा सोच में पड़ जाती है। तभी रामू बोलता है, क्या हुआ चंदा जी, आपको मेरा बात अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं नहीं, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपको सोचकर बताऊंगी। चंदा अपनी बच्ची के साथ घर चली जाती है और सोचती है, रामू जी कितने अच्छे हैं, मुझे लगता है वो हमारा बहुत ख्याल रखेंगे। चंदा रात भर रामू के बारे में सोचती रही। अगले दिन वह रामू के पास जाती है और कहती है, रामू जी, क्या मेरी बेटी आपको पापा कह सकती है? ये सुनकर रामू खुश हो जाता है। फिर दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं और रामू कहता है,
आज से हम सब साथ में रहेंगे। फिर चंदा और उसकी बेटी चंपा रामू के साथ रहने लगती है। चंदा की बेटी चंपा रामू को पापा कहने लगती है और रामू का बेटा चंदा को मम्मी कहने लगता है। यूं ही कई महीने बीत जाता है और एक दिन सब घर के बाहर खड़े होता है। तभी चंपा बेटी कहती है, माँ मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाना दो ना माँ। अरे बेटी बाहर तो बहुत अंधेरा होने को आया है और इस समय हमारा घर से बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। ये सब सुनकर रामू बोलता है, अरे चंदा जी रात भर क्या बच्ची को भूखा रखोगी? अरे चंपा बेटी चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। मगर इस वक्त बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है जी। चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी बेटी को भूखा नहीं रख सकता हूँ। बच्चों के प्रति रामू का प्यार देखकर चंदा बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, आप जल्दी लौट आइएगा जी। ठीक है मैं जल्द ही आऊँगा। रामू खाना लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। तभी रामू बोलता है, जंगली जानवर आ जाएगा, इससे पहले जल्दी जल्दी आम तोड़ लेता हूँ। तभी उसके पीछे से एक भयानक शेर उसके सामने खड़ा होता है और बोलता है, बहुत दिनों से आदमी का मांस नहीं खाया हूँ, आज इसे मारकर खाने में बड़ा मजा आएगा। और पलक झपकते ही वह भूखा शेर रामू को मार कर खा जाता है। ये सब एक आरती नाम की औरत देखकर बोलता है, हे भगवान, इस आदमी की तो अभी अभी शादी हुई है। फिर आरती चंदा के पास जाती है और चंदा से कहती है, चंदा बहन, ये कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, पर तू फिर से विधवा हो गई है। क्या? हाँ, तेरे पति को एक भूखा शेर ने मार दिया। ये सब मैं अपनी आँखों से देखकर आ रही हूँ। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे रामू जी नहीं मर सकते। अपने आप को संभालो चंदा। अब मैं जी कर क्या करूँगी? नहीं जीना है मुझे इस दुनिया में। तुझे अपने बच्चों के लिए जीना है। पहले तेरे ये चंपा बेटी थी, लेकिन अब ये बिट्टू बेटा भी है। तुम्हें इन दोनों बच्चों के लिए जीना होगा चंदा। चंदा अपने पति की मौत की खबर सुनकर चंदा और दोनों बच्चा बहुत उदास हो जाता है। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चंदा गांव में एक जमींदार के यहाँ झाड़ू पोछा का काम करती थी। वहाँ से उसे जो भी भोजन मिलता वह खुद नहीं खाती और वह अपने उन दोनों बच्चों के लिए खाना अलग अलग बर्तन में लेकर घर जा रही थी। तभी रास्ते में एक बर्तन उसके हाथों से छूट जाता है और उसे कुछ पता ही नहीं चलता है। जब वह घर पहुँचती है तब एक खाने का बर्तन अपने उस चंपा बेटी को दे देती है और दूसरा बर्तन देखते हैं तो उसके हाथों में नहीं होता है। तब वह बोलती है, अरे बिट्टू बेटा, तुम्हारे हिस्सों का खाना शायद रास्ते में गिर गया। चंदा की बात तो सच थी, मगर बिट्टू को गलत फहमी हो गया था कि सौतेली माँ आखिर सौतेली होती है, ये जानबूझकर मुझे भूखा रखना चाहता है ताकि मैं यहाँ से चला जाऊँ। बिट्टू के दिल में चंदा के प्रति नफरत हो गया था। एक दिन जब चंदा अपने चंपा बेटी को नदी में नहला रही थी तभी बिट्टू बोलता है, माँ मुझे भी नहला दो ना। हाँ बेटा, चंपा के बाद मैं तुम्हें नहला दूंगी। थोड़ी ही देर में चंदा चंपा को नहला देती है, पर जैसे ही बिट्टू को नहलाने जाती है तभी उसके घर के बगल वाली पड़ोसी विमला वहाँ आ जाती है और बोलती है, चंदा जल्दी चलो, तुम्हारी सहेली आरती की तबीयत बहुत खराब है। चंदा ने आरती की तबीयत खराब होने की खबर सुनकर कहती है, बेटा मुझे जाना होगा। मगर माँ आपने तो मुझे कहा था कि चंपा के बाद तुम्हें नहा दूंगी। हाँ बेटा, कहा तो था, मगर अब तुम्हें नहीं नहला सकती हूँ बेटा। मुझे इसी वक्त आरती के पास जाना होगा। चंदा विमला के साथ अपनी सहेली आरती के पास जाने के लिए चली जाती है। ये सब देखकर बिट्टू को चंदा के प्रति और नफरत हो जाता है। सौतेली माँ आखिर सौतेली होती है, वो अपनी चंपा बेटी को ज्यादा प्यार करती है, मुझसे सौतेले वाला व्यवहार करती है। गलत फहमी की वजह से बिट्टू के दिलो दिमाग में चंदा के प्रति नफरत भर गया था। वह सोचता है, अगर माँ का प्यार पाना है तो मुझे उसके चंपा बेटी को मारना होगा। बिट्टू चंपा को मारने का प्लान बनाता है और चंपा से बोलता है, चंपा चलो आज हम गांव के कुएं के पास खेलने चलते हैं। हाँ चलो, वहाँ बहुत मजा आएगा खेलने में। मगर बिट्टू भैया, माँ को पूछे बिना हम कैसे जा सकते हैं? अरे माँ के आने से पहले हम लोग खेल कर वापिस आ जाएंगे, माँ को कुछ भी पता नहीं चलेगा। चंपा को मार डालने के इरादे से वह गांव के कुएं के पास ले जाता है और कुएं में देखकर बोलता है, अरे ये देखो चंपा, कुएं में दिख रहा हूँ। तभी चंपा भी उसे कुएं में अपना प्रतिबिंब देखती है और बोलती है, अरे वाह, ये तो सच है कि हम दोनों इस कुएं में दिख रहे हैं। चंपा कुएं में देख रही होती है तब बिट्टू धोखे से उसके पीछे से कुएं में धक्का दे देता है, जिससे चंपा कुएं में डूब कर मर जाती है। तभी बिट्टू बोलता है, अब सौतेली माँ सिर्फ मुझसे ही प्यार करेगी। फिर बिट्टू अपने घर की ओर जाने लगता है
रास्ते में उसे चंदा मिल जाती है और बोलती है, बिट्टू बेटा तुम यहाँ क्यों आए हो और घर पर कौन है? चालाक बिट्टू ड्रामा करने लगता है और बोलता है, माँ मुझे चंपा ने खेलने के लिए जबरदस्ती काली जंगली पहाड़ी पर ले गई थी और वहाँ पर एक बाघ ने चंपा को मार दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। बिट्टू की बात सुनकर चंदा के पाँव तले जमीन खिसक गई। माँ मैं हूँ ना, चिंता मत करो। हाँ बेटा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम मेरे बुढ़ापे की लाठी बनोगे। तभी बिट्टू अपने मन ही मन सोचता है, माँ अब तो तुम मुझे अपने सगे बच्चों जैसे प्यार दोगी। दोनों रोते हुए अपने घर की ओर जा रही होती है। तभी अचानक रास्ते में एक भूखा शेर आ जाता है। सामने शेर को देखकर चंदा अपने बेटे से कहती है, बेटा मैं इसे अपने पीछे लगाती हूँ और तू अपनी जान बचाकर भाग जा। ये सुनकर शेर कहता है, देखो चंदा, मुझे ज्यादा भूख नहीं है। मैं तुम दोनों में से किसी एक को ही मार कर खाना चाहता हूँ, पर अगर तुम यहाँ से भागोगी तो अगर मुझे पीछा करना पड़ा तो मजबूरन मुझे तुम दोनों को मार कर खाना पड़ेगा। ठीक है शेर सिंह, तो मेरे बेटे को यहाँ से जाने दो और मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर बिट्टू तंग रह जाता है। बेटा यहाँ से चल जा, बेटा जा। क्या माँ आप मुझे बचाने के लिए आप अपना जान खतरे में डाल रहे हो? हाँ बेटा, इसी को तो माँ कहते हैं। बेटा चल अब जल्दी से अपनी जान बचा ले बेटा, जाओ यहाँ से। सौतेली माँ जान बचा रही है। यह देखकर बिट्टू को अपने किए पर पछतावा होता है और बोलता है, माँ नहीं, तुम अपनी जान बचाओ मेरी माँ। मैं कहती हूँ जाओ यहाँ से, चले जाओ। नहीं माँ, अब जान बचेगी तो सिर्फ माँ की, क्योंकि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा? माँ तेरी चंपा बेटी को मैंने अभी कुएं में धकेल के आ रहा हूँ, मुझे मर जाने दो माँ, मैं पापी हूँ। आखिर तूने ऐसा क्यों किया बेटा? माँ कुछ गलत फहमी हो गई थी माँ, मुझे लगा तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो और तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैंने तुम्हारी बेटी चंपा को मार दिया। ये सुनकर चंदा की आंखों में आंसू आ जाता है और बोलती है, बेटा तूने जो किया सो किया, लेकिन फिर भी मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। अगर मेरे जिंदा रहते तू मर जाएगा तो दुनिया की सारी सौतेली माँ बदनाम हो जाएगी। सौतेली माँ का प्यार देखकर बिट्टू बहुत पछताते हैं और बोलता है, माँ तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। जा बेटा भाग जा, यहाँ से चला जा। शेर कब से दोनों की बातें सुन रहा था। फिर वह कहता है, तुम वही चंदा है ना जिसकी कुछ समय पहले ही शादी हुई थी। तेरे ही पति का नाम रामू था ना, मैं ही मारकर खा गया था, पर आज मैं तुम्हें नहीं मारूं। हम ये जंगली जानवर प्यार क्या जाने, लेकिन आज एक माँ का प्यार देखकर मुझे पता चल गया कि माँ का प्यार क्या होता है, जो आज मैं भूखा रहूंगा। शेर अपने घर की ओर जाने लगता है। तभी बिट्टू बोलता है, माँ मुझे माफ कर दो। बेटा माँ आखिर माँ ही होती है, चाहे वो सगी माँ हो या सौतेली माँ। मैं तुझे माफ किया। माँ मुझ पर एक मेहरबानी और करोगी? बोलो बेटा। माँ अगले जन्म में मैं तेरे ही कोख से जन्म लेना चाहता हूँ। हे भगवान मुझे यही माँ देना। माँ आखिर माँ होती है, चाहे वह सगी हो या सौतेली। हमेशा अपने माता पिता की कदर करते रहिए। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।